नंद के घर में बेटा पैदा हुआ। नंद ने भी अपने खजाने खोल दिए थे, दुग्ध दही की नदियां बहा दी थी, चाहो ओर नृत्य हो रहा है। उनके नामांकन का दिवस भी आया। नामांकन के दिवस में जाने कितने कितने यदुवंशी, कितने कितने गोप नंद के घर के सामने पहुंच गए थे। पूरे के पूरे नंद ग्राम को बेल बूटों से, फूलों से, पुष्पों से सजा दिया। गाय के सींगों को भिन्न भिन्न रंगों में रंग दिया था। अत्याधुनिक वस्त्र धारण किए गए थे। उस समय नाच रहे थे, गा रहे थे, झूम रहे थे। जगह जगह से जाने कितने संत मुनि लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन एक विचित्रता रहती, अरिहंत वंश के कुल ऋषि के साथ साथ अंधक वंश के कुल ऋषि गर्ग मुनि भी आए थे। सभी आश्चर्यचकित थे, गर्ग मुनि क्यों आए हैं? क्योंकि गर्ग मुनि तो वासुदेव के वंश के हैं। गर्ग मुनि का भला कृष्ण के उत्सव में, यानी इस बालक के नामांकन में आखिर काम क्या है? और गर्ग मुनि से ही नामांकन करवाया गया। गर्ग मुनि ने कई भविष्यवाणियां की। ये बालक साधारण नहीं है, असंख्य शक्तियों का ज्ञाता है ये बालक। हमें जिस बात को जानने में कई युग व्यतीत हो जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं, ये बालक अपने जन्म के साथ जानता है। ये जानता है कि ये कौन है। 16 कलाओं में संपूर्ण होगा। सभी वेद, उपनिषद, सब पुराण इसको कंठस्थ होंगे। ये अपने आप में संपूर्ण संत के रूप में होगा। ये महान योगी भी होगा। इसके पास सभी विशेष तत्व विद्यमान होंगे। ये जल तत्व का स्वामी होगा। जल तत्व की विशेषता होती है, जिस भी स्थान पे जाए उसी सा हो जाए। जैसे पानी को हमने जग में डाला तो पानी जग का आकार ले गया, गिलास में डालते हैं गिलास का आकार ले जाता है, घड़े में डालते हैं घड़े का आकार ले जाता है। तो वास्तविकता यही कि जल की विशेषता यही है। और कृष्ण का संपूर्ण कालखंड ऐसे ही तो गुजरा है। जब गोकुल में थे तो शरारती थे, बड़े नटखट थे, और जब महाभारत में गए तो उनसा गंभीर भी कोई नहीं। बोले कि जल तत्व का स्वामी है। इसकी असंख्य विशेषताओं में एक विशेषता ये है कि 16 कलाओं के पश्चात ये एक और कला का निर्माण करेगा। ये प्रेम का निर्माण करेगा। ये इस धरा पर प्रेम को जागृत करेगा। प्रेम जिसे कृष्ण से पहले लोगों ने स्नेह का नाम दिया, बंधुत्व का नाम दिया, लेकिन प्रेम वास्तव में प्रेम को तत्व के रूप में कृष्ण ने ही धरा पे उतारा था। कृष्ण सभी कलाओं से संपूर्ण नटखट होगा। जाने कहां कहां विचरण करेगा। इसके पांव का चक्र ये निर्धारित करता है ये एक स्थान पर कभी भी वास नहीं करेगा। बहुत अल्प समय में तुम्हारे साथ है। ये सुनता ही यशोदा मैया की धड़कने बढ़ गई। उसने झट से पालने से कृष्ण को उठाया और अपने सीने से लगा। ऐसा क्यों कहते हो गर्ग देव कि जो वास्तविकता है इसकी नियति है। ये संपूर्ण जम्बू द्वीप को अपने कार्य से प्रभावित करेगा। ये गोपाल दूर किसी सागर के तट पे जाके, जो कि यमुना के तीर पे पैदा हुआ है, जन्मा है, दूर सागर के तट पे जाके एक महान श्रेष्ठ नगरी बसाएगा और अपने जीवन के अंत के साथ उस नगरी का सर्वनाश करके चला जाएगा। इसे असंख्य नामों से पुकारा जाएगा। मधुसूदन, कान्हा, मुरलीधर, कन्हैया, कृष्ण, श्री कृष्ण। ये अंतिम समय में श्रेष्ठ होते हुए वासुदेव के उच्च पद को प्राप्त करेगा। ये बोलते बोलते गर्ग मुनि के नेत्र जाने आकाश में कहीं चले गए। उनके संपूर्ण शरीर में कपकपाहट तोड़ गई। वो भयभीत नहीं, लेकिन वो आश्चर्यचकित थे कि वो किसका नामांकन करने जा रहे हैं, किसका नाम लेने जा रहे हैं। ये श्याम वर्ण। अच्छा, कृष्ण का रंग कैसा था? कोई कहता है काला है, कोई कहता है गेहुआ है, कोई कुछ नहीं।
वो कुछ भिन्न से रंग के थे, नीला सा वर्ण लिए हुए शावक थे। कृष्ण का मतलब होता है आकर्षक, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले। कृष्ण का भाव होता है आकर्षक। यह भविष्य में असंख्य कार्य करेगा, लेकिन उसके बीच में भी अपने लिए एक अलग ही भाव पैदा करेगा, सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसीलिए इसका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण।